आप सभी को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मेरी लेख को सुनते हैं और उसकी सराहना करते हैं। आपके कमेंट्स मेरे पास जब आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को चुनाव होने जा रहे हैं और सभी पार्टियों की प्रचार प्रसार की प्रक्रिया अब समाप्ति के तौर पर है। तो मैं एक आम व्यक्ति होने के नाते अपने भाइयों के साथ अपने विचारों को साझा करने आ गया कि अभी चुनावों का शोर कम है तो शायद मेरी बातें भी सुनने का आपको मौका मिले। तो आइए सुनते हैं हमारी कविता देश चुनना है पार्टी नहीं। देश चुनना है पार्टी नहीं। क्या जतन करें कैसे तुम्हें समझाएं, कितनी बार और सच का आईना दिखाएं। जो सिंहासन पर बैठे हैं पहने ताज, कल तक भीड़ का हिस्सा थे जैसे तुम और मैं आज। ये हमारे दुख के साथी नहीं, पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतलियां हैं। न हमारे होने की इन्हें खुशी, न जाने का कोई गम। हमें देश चुनना था, हमने पार्टियां चुन ली। हमें सवाल पूछने थे, हमने नारे चुन लिए। स्कूलों ने सिखाया था स्वाभिमानी व्यक्ति बनना, पर हमने सीखा नेताओं की जय जयकार करना। आंखें खोलो देखो इन्हें, ये बहलाते हैं बरगलाते हैं, हमारे बीच अपने प्यादे बैठाकर हमें आपस में उलझाते हैं। पूछो खुद से, पूछो खुद से क्या चाहिए तुम्हें। हर 10 कोस पर अस्पताल या चुनावी मंचों का शोर, बच्चों के लिए विद्यालय या शिक्षा का व्यापार चारों ओर। सच की फितरत है, किसी हथियार से नहीं डरता, न तलवारों से झुकता, न साजिशों से बिखरता। पर झूठ के सौदागरों को देखो कैसी चाल चलते हैं, खुद बुनते हैं किस्से हजार और सच से प्रमाण मांगते हैं। डर है उन्हें अगर सच सामने आया तो उनका धंधा बंद हो जाएगा और ऊपर बैठा मालिक नाराज हो जाएगा। वही मालिक जो कभी सड़कों पर भटकता था, जिसने स्कूल की चौखट तक ना देखी थी, जिसे संविधान की भाषा भी ठीक से समझ ना आता था। पर वक्त की कैसी विडंबना देखो, पर वक्त की कैसी विडंबना देखो, आज वही हुक्म चलाता है। जो कभी नियमों का अर्थ ना पता था, वो अब नेता कहलाता है। युवाओं को समझना होगा देश चुनना है पार्टी नहीं, इनसे काम लेना है इनका गुणगान नहीं। पर यदि सच की आंख में आंखें डालने का साहस ही ना बचा तुम में, तो जी लो चुपचाप अपने ही रचे भ्रम में। सच तुम्हारे साथ है तो झंडों की जरूरत क्या, खुद पर विश्वास रखो और डर से लड़ना सीखो जरा। जब सच की आंधी आएगी ये ऊंचे महल भी कांपेंगे, सिंहासन थरथराएंगे, छल के मुकुट सर से अपने आप गिर जाएंगे। और अगर और अगर सच देखने की हिम्मत ही नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना सही। जिस सीने में जमीर मर चुका हो वहां कोई इनकलाब नहीं। जिस सीने में जमीर मर चुका हो उस सीने में इनकलाब नहीं। इनकलाब उसी दिल में है जहां सच जिंदा हो, जहां सच के लिए खड़े होने का जज्बा जिंदा हो, जहां सच के लिए खड़े होने का जज्बा जिंदा हो। यह बच्चों को सिखाया जाता है कि मोल भाव कैसे करना चाहिए ताकि अपनी मेहनत की कमाई का पूरा फायदा मिल सके। लेकिन जब बात देश की आती है तो उसी मेहनत के पैसों की कोई कीमत नहीं रह जाती। कोई कहता है हम जीतेंगे तो 2000 देंगे, कोई 4000 तक लालच देता है और आने वाले समय में शायद 10,000 तक पहुंच जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या भविष्य होगा ये बात की बात है, पर ये पैसे बांटने की राजनीति एक दिन इस देश को अंदर से खोखला कर देगी, ये तय है। अगर सच में जानना है कि युवाओं को क्या चाहिए तो उनके पास बैठकर पूछिए, उनके साथ समय बिताइए। शायद जवाब सुनकर आप असहज हो जाएं। वो कहेगा शहर की सड़कों पर अवैध अतिक्रमण नहीं चाहिए और आपको अपनी दुकान के बाहर फैलाई गई मनमानी याद आएगी। वो कहेगा हमें सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए और आपको लगेगा कि वो आपके व्यापार मॉडल पर सीधा वार है। वो कहेगा हमें प्लान सिटी चाहिए और आप उसे इंफ्रास्ट्रक्चर सिंडिकेट के फायदे और नुकसान पर तय करेंगे। वो रोजगार मांगेगा और आप उसे कर्ज के बोझ तले दबाकर आत्मनिर्भर बनने की सलाह देंगे। जरा सोचिए, अगर कोई भी छोटी सी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ईमानदारी से लिख दे कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा, सीधे तौर पर आम जनता को इन्फ्लेशन के मार से बचाएगी। और ये जो 3000 4000 बांटते फिरते हैं ये बांट नहीं पाएंगे। जिस संपत्ति पर एक बार रजिस्ट्री शुल्क लिया जा चुका है उस पर बार बार टैक्स देना नहीं पड़ेगा, सिर्फ प्रॉपर्टी गेन टैक्स लगेगा। नशे की दुकानों पर सख्त नियंत्रण कायम किए जाएंगे ताकि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को नशे के पदार्थ आसानी से उपलब्ध ना हो।
शहरों से भूखमरी और भीख की मजबूरी खत्म की जाए ताकि सड़क पर भूखे नंगे बच्चे आपके आगे भीख के लिए हाथ ना फैलाएं। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर लगाम लगेगी। साल भर की पुरानी किताबों को इस्तेमाल करने का अवसर दिया जाएगा और मांस खाने पर ना ही सही परंतु निर्यात पर तत्काल रोक लगाया जाए, इत्यादि इत्यादि। ऐसे कई नियम हैं, ऐसे कई अलग अलग विषय हैं जिन पे अगर सरकार अपना ध्यान दे तो आम व्यक्ति के लिए ये एक आशीर्वाद से कम नहीं है। तो यकीन मानिए उस पार्टी को वोट पाने के लिए मंचों पर नाचना नहीं पड़ेगा, गाना नहीं पड़ेगा, भीड़ खरीदनी नहीं पड़ेगी और विकास के पैसों को चुनावी त्योहार में लुटाना नहीं पड़ेगा। और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन इस देश का युवा अपने ही राज्य और देश में भविष्य तलाशेगा, सारी दुनिया को बताएगा क्या, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो दोस्तों, चुनाव से पहले अपने दिमाग में शोर मचाइए, सड़कों पर नहीं।